1 मिनट हम पहचाने जाते हैं। ऐसी हमारी हरियाणा की पहचान है। जो हमारे साथ एक बार बात कर लेता है उसको हमारी बात से ही पता चल जाता है कि हम कहां से आए हैं। आइए शुरुआत करते हैं हमारी एक छोटी सी पीपीटी के माध्यम से अपने प्रदेश के बारे में जानकारी देने की। देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना, ऐसा है मेरा हरियाणा। ये थोड़ा सा आपने यहाँ भी देख लिया होगा कि हमारी हरियाणा की टीम डेली अपना दूध लेके आते हैं। जितना दही हमारे हिस्से आता है हम उससे कहीं ज्यादा दही यहाँ पर खाते हैं। रोटी हम एक कम खा लेंगे लेकिन दूध और दही हमारे प्रदेश में बहुत ज्यादा मात्रा में खाया जाता है। और इसका परिणाम आप खेलों में देखते हैं, हमारे खिलाड़ी कहाँ स्टैंड करते हैं और बाकी देश के खिलाड़ी कहाँ स्टैंड करते हैं। तो ऐसा है हमारा हरियाणा जिसको ब्रह्मव्रत, आर्यव्रत आदि नामों से प्राचीन समय में पुकारा जाता था। छोटा सा परिचय, 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा पंजाब से अलग हुआ। आज भी हम उस पंजाब को बड़े भाई का दर्जा देते हैं। हमारे प्रदेश में 22 जिले हैं, 6 डिवीजन हैं और 44,212 स्क्वायर किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल है। जैसा कि मैंने बताया कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.3% हमारा क्षेत्रफल है। और हमारे अड़ोस पड़ोस के जो राज्य हैं वो आप परिचित है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और एक ऐसी सिटी जो 2 राज्यों की राजधानी है, चंडीगढ़। साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश है, वो हमारी भी राजधानी है। हमारे राजकीय पशु ब्लैक बक, राजकीय पशु है हमारा ट्री, पीपल, जिसको न केवल हरियाणा में बल्कि भारत के हर हिस्से में जिसको पूजा जाता है, वो हमारा राजकीय पेड़ है। और हमारा फ्लावर है कमल का फूल और बर्ड है ब्लैक पचक्लोन। तो इस प्रकार से हमारे हरियाणा के अपने राजकीय पशु, पक्षी और पेड़ आदि हैं। और हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में हमारे यहाँ घग्गर नदी है, यमुना नदी हमारे यहाँ से बहती है। इसके अलावा 1584 स्क्वायर मीटर में हमारा वन क्षेत्रफल है और हमारे यहाँ शीशम, कीकर और बबूल ये मेन वृक्ष पाए जाते हैं। जबकि हमारे यहाँ जो मिनरल्स हैं वैसे तो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं लेकिन फिर भी कुछ पाए जाते हैं। हमारी जो मिट्टी है वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। हमारी जो मिट्टी न केवल फसल पैदा करने में बल्कि देशभक्ति में भी हमारी जो मिट्टी है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ है। ऐसे सैनिक हमारी मिट्टी ने दिए हैं जिनको हमारे देश पर गर्व है। हमारी प्रमुख नदियां जैसा कि बताया गया है, घग्गर नदी, यमुना नदी, टांगरी नदी, सरस्वती, मारकंडा नदी, कृष्णावती नदी और इंदौरी नदी। कृष्णावती नदी दक्षिण हरियाणा के जो राजस्थान के साथ लगते हुए क्षेत्र है वहां पर बहती है और यह बारिश के बाद एक नाले में परिवर्तित हो जाती है। और हमारा स्विट्जरलैंड, मोर्ने हिल्स, एक पहाड़ी एरिया हमारे यहाँ है जहां न केवल हरियाणा से बल्कि पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और दूसरे स्टेटों के लोग भी हमारे वहां से एडवेंचर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा करवाई जाती हैं, वो करने के लिए हमारे प्रदेश में आते हैं। इसके अलावा सुल्तानपुर पक्षी विहार एक ऐसा तालाब है, एक ऐसी झील है जहां विदेशों से प्रवासी पक्षी हमारे यहाँ आने का कार्य करते हैं। और हमारे यहाँ धार्मिक स्थल और हमारी विरासतें, अग्रवाल धाम पूरे भारत में जो अग्रवाल समाज के लोग हैं उनके लिए पूरे भारत में हमारा अग्रवाल धाम प्रसिद्ध है। रानी तालाब झील, एक तालाब के बीच में राजा का महल, महाराजा पटियाला जो होते थे उन्होंने अपना महल बनाया था। और कर्ण के बारे में तो महाभारत से आप सब परिचित होंगे। कर्ण लेक हमारे यहाँ करनाल में है, कर्ण जिनका संबंध करनाल से था। इसके अलावा कलेसर नेशनल पार्क, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र से तो तेलंगाना के जो साथी आए हुए हैं या साउथ के जो भी साथी हैं यहाँ, वो कुरुक्षेत्र से भली भांति परिचित होंगे। वैसे तो पूरा भारत ही कुरुक्षेत्र से भली भांति परिचित है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की धरती पर हुआ था। कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को कुरुक्षेत्र की धरती पर ही दिया था। इसके अलावा हमारे यहाँ एजुकेशन के मामले में, न केवल खेलों के मामले में, न केवल सेना में भर्ती होने के मामले में, बल्कि एजुकेशन के मामले में भी हमारा प्रदेश बहुत रिच है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी और
दादा लक्ष्मी चंद यूनिवर्सिटी, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां हमारी संस्कृति को बचाने का सबसे ज्यादा प्रयास किया गया है। न केवल हरियाणा की बल्कि भारत की संस्कृति को भी दादा लक्ष्मी चंद यूनिवर्सिटी के द्वारा बचाया जा रहा है। इसके अलावा IIM रोहतक है और नेशनल डिफेंस एकेडमी गुड़गांव में है, BPS महिला मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी और BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। इसके अलावा मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं शिक्षा के क्षेत्र में। हमारे हरियाणा में 2 सैनिक स्कूल हैं जो भारत के किसी भी राज्य में नहीं है। इतना छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी हमें 2 सैनिक स्कूल मिले हैं। नेक्स्ट। और ये हरियाणा के लोगों को तो आपने देख ही लिया होगा, ये हमारी पारंपरिक वेशभूषा है। चक्की का पिसा हुआ आटा हमारे यहाँ के लोग खाते हैं और मोस्टली आज भी लोग हाथ की चक्की का प्रयोग करने से बचते नहीं हैं। काम करने में हमारे व्यक्ति जो हैं वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। और हरियाणा की तो बात ही निराली है। बाजरे की रोटी, मक्खन और देसी घी का चूरमा। कुछ लोगों ने यहां भी उसका स्वाद चखा था हमारे आने के बाद। कैसा लगा आप लोगों को? खाना हमारा भारत में सबसे रिच खाना है। हमारे यहाँ मोमोज, पकोड़े, इन चीजों के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं किया जाता, बल्कि मक्खन और देसी घी पर सबसे ज्यादा जोर खाने में दिया जाता है। और ये हमारे पुरुषों का और महिलाओं का पहनावा है। ये आप लोगों के सामने अभी प्रदर्शित किया ही जा चुका है। ये खड़े सेम टू सेम। सीधा साधा बाणा यो मेरा हरियाणा। जैसा कि सुरेंद्र जी ने बताया था कि हम जो कहना होता है